आईसीएसई बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में उत्कर्ष को मिला जनपद में तीसरा स्थान। कड़ी मेहनत और लगातार स्वाध्याय से मिलती है सफलता। दिशरा टाइम्स के लिए संवाददाता वरुण दीक्षित की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के उत्कर्ष ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने शिक्षकों को दिया। उत्कर्ष को जिले में तीसरा स्थान प्राप्त करने से घर परिवार और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। सभी ने उनको मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। उत्कर्ष आगे चलकर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं वरुण और आप देख रहे हैं मेरे साथ में दशहरा टाइम्स के लिए। तो आज ऐसी प्रतिभा मेरे पास अभी मेरे साथ है जो आईसीएसई बोर्ड में जिले में 3rd नंबर पोजीशन पाई है। तो सीधे मैं उनके पास चलता हूं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 3rd पोजीशन के लिए। धन्यवाद। तो क्या नाम है आपका, किस कॉलेज से आपने प्राप्त किया है? My name is Utkarsh Pachori and I have pursued my studies from St. John School, UPSIDC, Firozabad, ICSE बोर्ड। तो किस तरह की उत्कर्ष जी किस तरह की पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कैसी कैसी तैयारियां आप करी आपने, या सेल्फ स्टडी की या कोचिंग्स का कोई सहारा लेते थे? मेनली मैंने सेल्फ स्टडी करी थी और किसी भी सक्सेस को पाने के लिए मेनली स्टडीज में कंसिस्टेंसी, मैं रोज लगातार सेम टाइम पे कंसिस्टेंटली पढ़ता था, जिससे क्या है कि एक कंसिस्टेंसी बन गई और डिसिप्लिन बिल्ड हो गया, जिससे रोज पढ़ने से सक्सेस और आसानी से मिलती है। इसलिए कंसिस्टेंटली हमें पढ़ना चाहिए, ताकि रोज हमें रिवीजन करना चाहिए। जो भी स्कूल में टीचर वगैरह पढ़ाते थे, घर पे आके मैं उनको रिवाइज करता था। रिवाइज करने के बाद 2-3 दिन के बाद भूल ना जाऊं, इसलिए उनको मैं रिवीजन टेस्ट भी करता था जी, ताकि और अच्छे से याद रहे और लॉन्ग टाइम के लिए वो हमें याद रहे। तो कितने घंटे की पढ़ाई इस सक्सेस जो आपने प्राप्त की है, इसमें कितने घंटे की पढ़ाई? टाइम तो मैटर नहीं करता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जी। आपको बस सभी अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करनी चाहिए और जितना भी है जो स्कूल में पढ़ा है बस उसको रिवाइज करिए। स्कूल के अलावा 3 से 4 घंटे भी बहुत लोगों के लिए सफिशिएंट है। अगर आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप और पढ़ सकते हैं, वरना थोड़ा पढ़िए, लेकिन हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, जिससे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से हमें रिवाइज भी कर सकें। हर किसी का एक विजन रहता है कि मुझे आईएएस बनना है, किसी को डॉक्टर्स बनना है, किसी को बीटेक में कहीं जाना। तो आपको क्या आपका विजन है? किस विजन के साथ में जो आप तैयारी कर रहे हैं, क्या विजन है आपका? मेरा विजन ये है कि अभी तो मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और जेई के बाद आईएएस बनना भी मेरा एक सपना है। मेनली जेई की प्रिपरेशन मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना है मेरे को, मतलब अपना स्टार्टअप वगैरह। और एक तो मेरा कंप्यूटर साइंस, जो कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग, इनमें मेरा इंटरेस्ट है। इसीलिए मैं एक एंटरप्रेन्योर बन के अपना कोई स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ, जिससे क्या है कि एक सेल्फ बिल्ड एम्पायर वो बिल्ड कर सकते हैं। जी। आप इस सक्सेस के लिए किसको थैंक्स बोलेंगे? किसको, मतलब किसको आप मानते हैं कि आपका कोई किसी का जैसे प्रेरणा स्रोत होता है, तो कौन है आपका सक्सेस के लिए? मेरे सक्सेस के पीछे सब में बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का ही है जी। जिन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट करा, आगे बढ़ने के लिए मेरे को मोटिवेट करते रहे। साथ ही साथ मेरे टीचर्स, जिन्होंने मेरे इस पूरे 10th के टाइम पे मेरा साथ दिया, अच्छे से पढ़ाया, जिससे क्या है कि मेरे सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर होते गए। बाकी फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी हमेशा मोटिवेट करते रहे, सपोर्टिव रहे, और टीचर्स का तो सबसे बड़ा रोल होता ही है। एक खास बात है क्योंकि आज के जो युवा हैं, मोबाइल, इंटरनेट आप या और तमाम चीजें जो अवेलेबल हैं, तो मोबाइल्स का क्या कैसे रहा, मतलब इंटरनेट पे कितना समय कहीं दिया, या आज के युवाओं के लिए क्या कहेंगे? इंटरनेट पे तो मैं अभी भी किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे नहीं हूँ मैं जी। और मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि इंटरनेट के 2 रास्ते हैं। आप उसका एडवांटेज भी ले सकते हैं, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। इंटरनेट को आप यूज करिए बढ़िया स्किल को सीखने में, अलग अलग यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे टाइम वेस्ट करने से बढ़िया आप कोई बढ़िया कोर्स वगैरह सीख सकते हैं। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। ये है कि अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है अगर इंटरनेट को यूज करना है तो सही वे में यूज करना चाहिए हमें, जिससे कि हम थोड़ा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। आज के समय में एक बड़ी कोचिंग्स की एक बड़ी लाइन बन गई है। आप ऐसा मानते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं
तो आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। ऐसी कुछ धारणा बन गई है, ऐसी बच्चों में भी बन गई है, बच्चे भी जाते हैं, तमाम स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उन पे जा रहे हैं, या अदर कोचिंग है वहां जा रहे हैं, वहां अपना पूरा समय दे रहे हैं। तो आप इस चीज को कैसे देते हैं? क्या इतने मार्क्स जो लाने के लिए क्या कोचिंग्स की आवश्यकता है? कोचिंग्स की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा हमारा दिमाग खुद सिखा सकता है। जो चीज़ टीचर स्कूल में अलग पढ़ाएगा, कोचिंग में जाके अलग टीचर बताएगा, उससे क्या है कि बच्चा एकदम वो एक टेम्परामेंट बिल्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए कोचिंग में 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ने से बढ़िया आप सेल्फ स्टडी करो। 1 घंटे खुद घर पे पढ़ो, अपने आप को पढ़ाओगे, उससे क्या है कि आप एक तरह से सेल्फ स्टडी करने के एक पाथ में आ जाओगे, जिससे कोई भी परेशानी नहीं आएगी और कंसेप्ट आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और लेकिन आजकल के समय में तो कोचिंग्स का ही सबसे बड़ा मेन रोल लोग समझते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोचिंग्स ना जाए तो ही बेटर रहता है। मैं लास्ट में खत्म करूंगा, एक सवाल बस पूछूंगा। जो युवा हैं, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे, तो बच्चों के लिए क्या कहेंगे? सक्सेस के लिए उनको क्या करना चाहिए? किस तरह की दिनचर्या बनानी चाहिए? सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है, एक तो खुद पर विश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपको मोटिवेट होना है, छोटी-मोटी फेलियर से हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, और एक कंसिस्टेंटली रोज़ बेसिस पे हमें बस अपनी मेहनत करनी चाहिए। अगर हमें जुनून होगा, तो हम ज़रूर उसको अचीव कर सकते हैं। कुछ बच्चे रहते हैं, जैसे मार्क्स कम आ गए, टेंशन में आ गए, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर रहता है, पेरेंट्स की अपनी इच्छा रहती है, तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ कहेंगे? मार्क्स तक आना वो बस थोड़े टाइम के लिए मैटर करता है, क्योंकि आप लाइफ में क्या अचीव करेंगे वो आपके मार्क्स तो कभी डिसाइड नहीं कर सकते। आपको बस खुद पे भरोसा रखना है, और जो भी आप में जिसमें आप बहुत अच्छा करते हो, जो भी आपकी टैलेंट हो, उसको परस्यू करना है, और बस हार्ड वर्क करते रहना है। चाहे अगर आप में टैलेंट भी चाहे कितना भी हो, हार्ड वर्क सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के टैलेंट भी किसी काम का नहीं है।